यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 23 पूछताछ और परीक्षण में साक्ष्य धारा 272 से 287। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 23 आपराधिक पूछताछ और परीक्षणों के दौरान साक्ष्य की प्रस्तुति और जांच को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं और नियमों की रूपरेखा देता है। धारा 272 से 287 यह सुनिश्चित करती है कि साक्ष्य इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए जो निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांतों को कायम रखे। यह अध्याय न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि निर्णय विश्वसनीय और कानूनी रूप से प्राप्त साक्ष्य पर आधारित हों। धारा 272 साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। धारा 272 में कहा गया है कि किसी मुकदमे या पूछताछ में सभी साक्ष्य आरोपी या उनके कानूनी प्रतिनिधि की उपस्थिति में लिए जाने चाहिए। प्रमुख बिंदु: उपस्थिति की आवश्यकता यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी अपने खिलाफ सबूतों को सुन सकते हैं और चुनौती दे सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई अभियुक्तों को अपने बचाव में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति देकर निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत को कायम रखता है। यह धारा साक्ष्य लेने की प्रक्रिया के दौरान आरोपी को उपस्थित रहने की अनुमति देकर पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। धारा 273 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का रिकॉर्ड। धारा 273 अपवाद प्रदान करती है जहां अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज किए जा सकते हैं, जैसे कि जब अभियुक्त कार्यवाही में बाधा डाल रहा हो या फरार हो। प्रमुख बिंदु: अपवाद विशिष्ट परिस्थितियों में अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति देता है। न्यायिक विवेक अदालत को यह तय करना होगा कि अभियुक्त के बिना आगे बढ़ना कब आवश्यक है। यह प्रावधान मुकदमे को आगे बढ़ाने की आवश्यकता और अभियुक्त के उपस्थित होने के अधिकार को संतुलित करता है। धारा 274 साक्ष्य खुले न्यायालय में लिया जाना। धारा 274 निर्दिष्ट करती है कि साक्ष्य खुली अदालत में लिया जाना चाहिए जब तक कि अदालत गवाहों की पहचान की रक्षा जैसे विशिष्ट कारणों से निर्देश न दे। प्रमुख बिंदु: खुला न्यायालय पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ावा देता है। अपवाद गवाहों या संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए अपवादों की अनुमति देता है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक प्रक्रिया खुली और पारदर्शी बनी रहे, साथ ही कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए लचीलापन भी प्रदान करती है। धारा 275 मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग। धारा 275 के लिए आवश्यक है कि मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य को रिकॉर्ड करें या अधिकृत कर्मियों द्वारा इसकी रिकॉर्डिंग की निगरानी करें। प्रमुख बिंदु: व्यक्तिगत पर्यवेक्षण साक्ष्य दर्ज करने में सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। प्रामाणिकता दर्ज किए गए साक्ष्यों की प्रामाणिकता बनाए रखता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखते हुए साक्ष्य की रिकॉर्डिंग सटीक और विश्वसनीय है। धारा 276 अभियुक्तों या उनके वकील को साक्ष्य की व्याख्या। धारा 276 कहती है कि यदि साक्ष्य किसी ऐसी भाषा में दर्ज किया गया है जिसे अभियुक्त नहीं समझते हैं तो उन्हें इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। प्रमुख बिंदु: भाषा अवरोध यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त प्रस्तुत साक्ष्य को समझता है। निष्पक्ष सुनवाई समझ सुनिश्चित करके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कायम रखता है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि भाषा संबंधी बाधाएं आरोपी की सबूतों को समझने और चुनौती देने की क्षमता में बाधा न डालें। धारा 277 संक्षेप में विचार किए गए मामलों में रिकॉर्ड। धारा 277 सारांश परीक्षणों में साक्ष्य दर्ज करने की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करती है, जहां रिकॉर्ड संक्षिप्त रखे जाते हैं लेकिन फिर भी कार्यवाही के आवश्यक विवरण शामिल होने चाहिए। प्रमुख बिंदु: संक्षिप्त रिकॉर्ड सुनिश्चित करता है कि आवश्यक विवरण संक्षिप्त रूप से दर्ज किए गए हैं। दक्षता पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए सारांश परीक्षणों में दक्षता बनाए रखती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि त्वरित सुनवाई में भी साक्ष्य की रिकॉर्डिंग न्याय और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। धारा 278 साक्ष्य जब अभियोजक या शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं होता है। धारा 278 अदालत को अभियोजक या शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में मुकदमे को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है,
यदि वे बिना किसी वैध कारण के उपस्थित होने में विफल रहते हैं। प्रमुख बिंदु। अभियोजक शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति अदालत को देरी से बचने के लिए मुकदमा जारी रखने की अनुमति देती है। न्यायिक विवेक। अदालत यह तय करती है कि उनकी अनुपस्थिति में आगे बढ़ना है या नहीं। यह धारा सुनिश्चित करती है कि अभियोजक या शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के कारण मुकदमे में अनावश्यक देरी न हो। धारा 279 साक्षियों का पुनः परीक्षण। धारा 279 गवाहों की गवाही को स्पष्ट करने या नई जानकारी को संबोधित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो उनकी दोबारा जांच की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु। स्पष्टीकरण। यह सुनिश्चित करता है कि गवाह की गवाही स्पष्ट और व्यापक है। न्यायिक विवेक। अदालत आवश्यकतानुसार पुनः परीक्षा का आदेश दे सकती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अदालत को गवाह की गवाही की पूरी समझ हो। धारा 280 गवाहों की मांगों का सम्मान करते हुए टिप्पणियां। धारा 280 अदालत को गवाहों की जांच के दौरान उनके आचरण के संबंध में टिप्पणी करने की अनुमति देती है, जो उनकी विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रमुख बिंदु। आचरण। किसी गवाह के आचरण के बारे में टिप्पणियों को नोट किया जा सकता है। विश्वसनीयता। गवाह की विश्वसनीयता का आकलन करने में मदद करता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है गवाहों के व्यवहार के बारे में अदालत की टिप्पणियों को औपचारिक रूप से दर्ज किया जाता है, जिससे विश्वसनीयता के मूल्यांकन में सहायता मिलती है। धारा 281 जब साक्ष्य अंग्रेजी में न दिया गया हो तो ज्ञापन। धारा 281 के लिए आवश्यक है कि यदि साक्ष्य अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में दिया जाता है तो इसमें शामिल सभी पक्षों द्वारा समझ सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी में एक ज्ञापन तैयार किया जाना चाहिए। प्रमुख बिंदु। अनुवाद। यह सुनिश्चित करता है कि साक्ष्य सभी पक्षों के लिए सुलभ हो। सटीकता। अनुवादित साक्ष्य की सटीकता बनाए रखता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि भाषाई अंतर अदालत में साक्ष्यों को समझने में बाधा न बने। धारा 282 प्रक्रिया। जब अभियुक्त पागल हो। यदि अभियुक्त मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो धारा 282 साक्ष्य दर्ज करने के लिए विशेष प्रक्रियाएं प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी स्थिति पर उचित रूप से विचार किया गया है। प्रमुख बिंदु। विशेष विचार। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले अभियुक्तों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करता है। न्यायिक मार्गदर्शन। न्यायालय उचित उपाय तय करता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले अभियुक्तों के अधिकारों और स्थितियों का उचित रूप से समाधान किया जाए। धारा 283 अभियोजन और बचाव के लिए साक्ष्य। धारा 283 अभियोजन और बचाव दोनों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है। यह सुनिश्चित करती है कि दोनों पक्षों को अपना मामला प्रस्तुत करने का उचित अवसर मिले। प्रमुख बिंदु। समान अवसर। दोनों पक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। संरचित प्रक्रिया। एक संतुलित और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि मुकदमे की प्रक्रिया संतुलित हो, जिससे अभियोजन और बचाव दोनों को अपने साक्ष्य पूरी तरह से प्रस्तुत करने की अनुमति मिल सके। धारा 284 महत्वपूर्ण गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति की जांच करने की शक्ति। धारा 284 अदालत को ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार देती है जिसकी गवाही मामले के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है और अदालत में मौजूद किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है। प्रमुख बिंदु। महत्वपूर्ण गवाह। यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रासंगिक गवाही सुनी गई है। न्यायिक विवेक। अदालत आवश्यकतानुसार गवाहों को बुला सकती है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि संपूर्ण और निष्पक्ष सुनवाई में योगदान देते हुए सभी प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार किया जाए। धारा 285 दस्तावेज या अन्य चीजें प्रस्तुत करना। धारा 285 अदालत को मामले से संबंधित दस्तावेजों या अन्य वस्तुओं को पेश करने के लिए बाध्य करने का अधिकार प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु। दस्तावेजी साक्ष्य। यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज तैयार किए गए हैं। मजबूरी। यदि आवश्यक हो तो अदालत पेशी के लिए बाध्य कर सकती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य अदालत को उपलब्ध हों। धारा 286 गवाहों को बुलाने के लिए आवेदन। धारा 286 अभियोजन या बचाव पक्ष को गवाहों को बुलाने के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है।
जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दोनों पक्ष गवाही हासिल करने में अदालत से सहायता का अनुरोध कर सकते हैं। प्रमुख बिंदु: गवाहों को समन: दोनों पक्ष गवाहों के लिए अनुरोध कर सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई: यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रासंगिक गवाही सुरक्षित हैं। यह धारा सुनिश्चित करती है कि अभियोजन और बचाव दोनों आवश्यक गवाहों को बुला सकते हैं। धारा 287 पिछली दोष सिद्धि या दोष मुक्ति को साबित करने का तरीका। धारा 287 पिछली दोष सिद्धि या दोष मुक्ति को साबित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है। यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे साक्ष्य उचित रूप से प्रमाणित और प्रस्तुत किए गए हैं। प्रमुख बिंदु: प्रमाणीकरण: यह सुनिश्चित करता है कि पिछली दोष सिद्धि बड़ी सही ढंग से साबित हुई है। प्रासंगिकता: पूर्व न्यायिक निर्णयों पर विचार करने की अनुमति देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पिछली दोष सिद्धि या दोष मुक्ति के साक्ष्य ठीक से प्रस्तुत किए जाएं और उन पर विचार किया जाए। सारांश: BNSS 2023 का अध्याय 23 आपराधिक पूछताछ और परीक्षणों के दौरान साक्ष्य की प्रस्तुति और जांच के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। धारा 272 से 287 के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि साक्ष्य पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किए जाएं, जिससे अभियोजन और बचाव दोनों को अपने मामले पूरी तरह से प्रस्तुत करने की अनुमति मिल सके। अध्याय साक्ष्य प्रस्तुति के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति पर जोर देता है, रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य की सटीकता सुनिश्चित करता है और गवाहों की जांच और पुनः परीक्षा की अनुमति देता है। सबूतों को संभालने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं प्रदान करके यह अध्याय न्याय के सिद्धांतों को कायम रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि परीक्षण ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ आयोजित किए जाएं। सूचित रहें, आराम से जियो।